Assalamu alaikum everyone. Today we will be talking about an exception to rule number 3. Before we proceed on and understand what the exceptional case is, ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रिकैप करें कि हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है. माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी हमें चेंजेस लानी होती है. कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है देन वी डोंट हैव टू चेंज एनी चेंज. वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. चेंजेस लाना या नहीं लाना इट विल बी डिसाइडेड बाय रिपोर्टिंग वर्ब एज आई सेड अर्लियर. ओके, आज जो हमारा एक्सेप्शनल रूल है वो है रूल नंबर 3. यानी तब की कंडीशन जब हम एलिजिबल होंगे कि हमें कोई चेंज लानी है. कहां से? रिपोर्टेड स्पीच में. लेकिन रूल एक्सेप्शन क्या कहता है रूल का, इस रूल नंबर 3 का, कि अगर आप लोगों का जो डायरेक्ट स्पीच है जो हम रखते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमास, इफ यू रिमेंबर, अगर उस रिपोर्टेड स्पीच में इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में है तब का ये एक्सेप्शन है. हमने रिपोर्टिंग वर्ब का रूल ये पढ़ा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास में होगा तभी यहां से हमें टेंसेस चेंज करने हैं. लेकिन एक्सेप्शनल केस ये कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो वहां का सेंटेंस होगा, इफ इट टॉक्स अबाउट ए यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट, अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पूरी दुनिया में एक रूल है, सारे लोगों को पता है, या एक ऐसा काम आप कोट कर रहे हो जो कि एक हैबिट है किसी बंदे का, वो जो रोज कर रहा है, इन दोनों कंडीशंस में चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, हम क्या करेंगे? वर्ब को हमें चेंज नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच में, इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी का ये एक्सेप्शनल केस बनता है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो हम रखते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमास, इफ इट टॉक्स अबाउट जनरल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, वर्ब विल नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट. अब देखिए, इफ वी चेक द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज इन पास्ट. एम आई राइट? यस. पास्ट में है तो यहां से चेंजेस लानी थी हमें नहीं. लेकिन रूल का जो एक्सेप्शन है, ये वाला हमारा थर्ड का एक्सेप्शन है, ये कहता है अगर कोटेशन यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसी बात हो रही है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिट है, तो फिर हमारा वर्ब चेंज नहीं होगा इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. सो इवन इफ दिस इज इन पास्ट, हम यहां से कोई चेंज नहीं लाएंगे. हम कैसे लिखेंगे? ही सेड, now using conjunction that, he said that the sun sets in the west. We did not make any change here. Sun sets, this is in present, और यहां पे हमने same tense रखा. We did not change any tense here. I hope this is clear. Let me give you the last example. He said, or she said, he said, God is present everywhere. Now, see, this is a universal fact. Every human being knows this. Whether you believe or not, that's a different case. But God is present everywhere. This talks about a universal truth, a universal fact about God. इस सेंटेंस को जो कि रिपोर्टेड स्पीच में हमने लाया है, we will not be changing this into past. Now, we will use conjunction that, and God का G हमेशा कैपिटल ही आता है whenever you refer to God, और you use a pronoun to God. अगर आपने ही प्रोनाउन यूज किया गॉड को, तब भी आपको जी कैपिटल करना है. अगर आपने ही का प्रोनाउन यूज किया गॉड को, तब एच कैपिटल हो जाएगा. सो जो भी प्रोनाउन यू रेफर विद, यू रेफर टू गॉड with any pronoun, the first letter of that word will be capital. He said that God is present everywhere.
आप देखिए हमने कोई भी टेंस चेंज नहीं किया है। यहाँ पे जो टेंस यूज किया था वहां पे वही वही यहाँ पे भी किया, और जो यहाँ पे टेंस यूज हुआ था वही यहाँ पे भी हुआ। व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज बिकॉज द रिपोर्टेड स्पीच टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ or habitual fact. If it is a habitual fact, we don't have to make any change. If it talks about universal truth, then we don't have to make any change. So this is an exception to rule number 3, जहां पे हमने पढ़ा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो यहाँ पे तो पास्ट में था, तो यहाँ से चेंजेस लानी थी हमें। लेकिन एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट है, then we don't have to make any change in the reported speech. Yes, in order to eliminate comma and inverted commas, we'll use conjunction that, because this is indirect speech, so we have to use that as a conjunction, right? तो ये है हमारा रूल नंबर 3, जो क्या रूल नंबर 3 का एक्सेप्शन जो हमें कहता है कि अगरचे रिपोर्टिंग वर्ब पास में होगा, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच आपको किसके बारे में बात कर रहा होगा, इन दो के बारे में, देन डू नॉट मेक एनी चेंजेस। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि सेंटेंस ऐसा होगा, या तो वो हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बात कर रहा होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, या सिंपल हम सिंपली ऐसे रखते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हमें प्रेजेंट को पास में रखना है या ऐसी कंटिन्यूअस को पास कंटिन्यूअस में रखना है। ये वाला चेंज, ये वाला जो रूल है, इसके अकॉर्डिंग ये सेम ही रहेगा जब भी इन दो चीजों की बात होगी। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। दिस वाज एन एक्सेप्शन टू रूल नंबर 3, and inshallah I'll be coming with more videos about narration. Thank you so much for your cooperation.